नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। आप देख रहे हैं कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम मोदी सरकार की नीतियों की चर्चा करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं किसी एक्सपर्ट के साथ। आज जो मुद्दा मैं उठाने जा रहा हूं वो सामरिक महत्व का एक मुद्दा है, भारत के लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। वो मुद्दा है पाक अधिकृत कश्मीर का, जिसको आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान बोलता है या हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। लंबे समय से देश के लोग इस इंतजार में हैं कि क्या भारत पीओ को वापस लेगा। हालांकि बीजेपी का ये एक जो एजेंडा भी था कि पूरा अखंड भारत की जब हम बात करते हैं, लेकिन ये कितना तार्किक है, कितना सही है, कितना ये प्रैक्टिकली फिजिबल है, इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं जनरल डीपी वत्स। जनरल साहब राज्यसभा के सांसद भी हैं हरियाणा से, और उनका एक बड़ा अनुभव है आर्मी के साथ। उन्होंने लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी हैं, उनसे हम जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जनरल साहब आपका कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। जैसा मैंने बताया जनरल साहब, ये बताइएगा कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की और पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया। लोगों को लगने लगा, जो भारत के लोग हैं, कि ये एक अच्छा कदम है और अब पीओके भी हमारा हो जाएगा। कैसे देखते हैं? जब भारत आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से, तो 14 अगस्त पाकिस्तान जब अपना डे मनाता है, उसको हम विभीषका दिवस मनाते हैं जी। कि उसमें 30 लाख लोग मरे, 2 करोड़ बेघर हुए और भारत एक कंटिन्यूअस युद्धरत स्टेज में चला गया। यानी उसके बाद फिर 10 लाख के करीब बांग्लादेश की लड़ाई में भी मरे। 4 युद्ध हो चुके हैं, 48 में, 65 में, 71 में और करगिल का। तो ये एक ही मुल्क के 2 हिस्से आपस में युद्धरत हैं जी। अब हालात ऐसे हो गए कि पाकिस्तानी सेना से पाकिस्तान तंग आ गया। वहाँ पे भुखमरी बढ़ गई, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, इंटेलिजेंसिया छोड़ के चला गया। और पंजाब बाहुल्य सेना के खिलाफ बलूचिस्तान ने पख्तूनख्वा या पख्तूनिस्तान या सरहदी सूबा जी। और जीए सिंध जैसी जो है वो खड़े हो गए मुहिम। तो और पंजाब में भी बगावत हुई, मियांवाली बेस पे अटैक हो गया। तो ऐसे हालात में भूखमरी भी बढ़ गई जी। बाढ़ आ गई, पैदावार कम होगी और देश को एक्सप्लॉइट करके उन्होंने पैसा बाहर भेज दिया। वहाँ सेना के बड़े बड़े कर्म हैं। तो मैं कहूँगा कि हम तो उसके विलय के लिए तैयार हैं और वहाँ के लोग भी चाहते हैं, क्योंकि जिन्ना ने नेहरू ने सबसे बड़ा जो धोखा हुआ वो बर्रे सगीर के या उप महाद्वीप के आवाम के साथ किया, लोगों के साथ, कि उनको युद्धरत बना दिया। तो ऐसे हालात में लोग भी मिलना चाहते हैं, मगर पाकिस्तान अपने फॉल्ट लाइंस की वजह से अपने आप चरमरा के टूट जाए। मतलब जिसको आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध हो सकता है, उपद्रव हो सकता है और अपने आप उसका विभाजन हो जाएगा, जैसे यूएसएसआर का हुआ था। मैं कहूँगा जैसे बांग्लादेश का विभाजन हुआ। जी। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, अभी वो अलग होना मांगते हैं। और सेना का जो जबरन, यानी पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को मैं कहता हूँ कि वो एक बोनसाई डेमोक्रेसी है। सेना उसको गमले के अंदर डेमोक्रेसी है, चाहे जहाँ उठा के रखे। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। यानी कि इमरान खान की कई साल की कैद हो गई है, उनकी वाइफ की भी हो गई है। वो बेसिकली सेना का वर्चस्व है। तो ऐसे हालात में जहाँ पब्लिक आपके साथ नहीं है तो वो झगड़ा बहुत दिन तक नहीं चलता और मैं कहता हूँ अपने वेट में चरमरा के टूट जाता है। मतलब भारत को आक्रमण करने की नौबत नहीं आएगी और भारत करेगा भी नहीं, क्योंकि जो भारत सरकार की और मोदी जी की जो नीति है वो वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं। ये भी कारण है या इसके अलावा? कम में हम तो वेल मीनिंग हैं, जी। पाकिस्तान की जनता मिलना चाहती है, मगर उसकी सेना की वजह से, ISI के कुकर्मों की वजह से हम उनको फूड भी सप्लाई नहीं कर सकते, हमारे भाई भूखे मर रहे। तो जब व्यापार खुले, हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाएं, तो फिर सेना का वर्चस्व घट जाता है। वो वहाँ की सेना और ISI चाहते नहीं। तो ये एक
आपस में कंटिन्यूड स्टेट ऑफ स्क्रमिशेस चलती रहेंगी, वो टेररिस्ट पैदा करते रहेंगे, हम उनको मारते रहेंगे और अपने वेट में टूटेगा, इकोनॉमिक कंडीशन से, जी, भूखमरी से और बगावत से। बिल्कुल आपने ठीक कहा। आखिरी सवाल आपसे, आप सैनिक हैं, फौजी हैं, भारत सरकार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया, अभिनंदन की वापसी की। भारत के फौज के दबाव में, राजनीतिक दबाव में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, अभिनंदन को छोड़ना पड़ा। तो एक सैनिक होने के नाते किस तरीके से इस कदम को आप देखते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक भी एक डेयर डेविल कदम था। अभिनंदन ने बेल आउट किया, वो उनके इलाके में कूद गए, गिरे, उनके साथ मारपीट भी की उन्होंने, मगर सेना ने, पाकिस्तानी सेना ने अपने मैस में ले गई और मैं कहूँगा उसको 24 घंटे के अंदर अंदर छोड़ना भी पड़े। उसमें मैं इमरान खान की समझदारी देखी। अच्छा, प्रेशर में तो आया, हाँ, मगर उसने लड़ाई को अवॉइड करने के लिए, लोग तो उसको कमजोरी कहते हैं, मैं समझदारी कहूँगा कि इसको सौंप दिया वापस। एक अच्छा कदम रहा अगर इमरान खान की दृष्टि से या पाकिस्तान की दृष्टि से देखा जाए तो। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के जनरल साहब। जनरल डीपी वत्स जो राज्यसभा सांसद भी हैं, उन्होंने बताया कि देर सवेर पाकिस्तान खुद टूट जाएगा और जो अखंड भारत की बात करते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर है वो खुद भारत में आकर मिल जाएगा। हालांकि सरकार इस प्रकार का अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाएगी कि वहां पर आक्रमण करना पड़े, क्योंकि एक न्यूक्लियर शक्तियां हैं दोनों देश, और खासतौर से भारत की जो नीति है वो एक शांति वाली नीति है। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।